हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई पोर्टल ऑफ एपेक्स एकेडमी रुड़की। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है आपका चैप्टर एनर्जी इंटरेक्शन इन ब्रैकेट हीट एंड वर्क। और अभी तक हमारे इस टॉपिक के 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्क और वर्क की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया था। उसके बाद पढ़ा था हमने थर्मोडायनेमिक वर्क, कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफ़र। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्लोज सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेस। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हीट और हीट ट्रांसफ़र के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज लास्ट क्लास है आपकी इस चैप्टर की, एनर्जी इंटरेक्शन की। और ब्रैकेट में आपको दे रखा है यहाँ पर हीट एंड वर्क। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। अभी तक आपने यहाँ पर 5 प्रोसेस पढ़े, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब इन 5 प्रोसेस को हम एक डायग्राम में ही रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। और ये टॉपिक जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास में डायरेक्ट पूछा जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके पास में एक जर्नल इक्वेशन आएगी। इक्वेशन क्या है आपके पास में, पी टू द पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस इक्वेशन से हम इन 5 प्रोसेस को पढ़ेंगे, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। चलिए तो ये है आपके पास में एक इक्वेशन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर की। देखिए, अगर प्रेशर आपको रखना है P इज इक्वल टू सी, इस इक्वेशन में अगर आपको प्रेशर को कांस्टेंट करना है तो यहाँ पर हम K की किस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे जिससे आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट आ जाए। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर K इज इक्वल टू पुट करें 0, इक्वेशन नंबर किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या आएगा, P V टू द पावर 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और आप सभी को पता है कि अगर x है कोई आपके पास में वैल्यू और x की पावर 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 एंड सो लास्ट तो कुछ भी अगर आप लिखोगे, अगर उसकी पावर 0 है तो वो होगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो v टू द पावर 0 होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 1। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो k की यहाँ पर किस वैल्यू के लिए प्रेशर आपके पास में कॉन्स्टेंट है, k इज इक्वल टू 0। अगर k इक्वल टू 0 आपके पास में होगा, उस केस के लिए प्रेशर क्या रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट रहेगा। चलिए सेकंड हम यहाँ पर बात करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर की। देखिए इक्वेशन क्या है आपके पास में, P V टू द पावर K इज इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आपके पास में, PV इज इक्वल टू mRT। और यहाँ पर पढ़ क्या रहे स्टूडेंट हम, आइसोथर्मल प्रोसेस। आप सभी को पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा आपके पास में, कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास क्या है आपके पास में, क्लोज सिस्टम कंट्रोल मास कांस्टेंट, R क्या है आपके पास में यहाँ पर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट। तो आप क्या लिख सकते हैं कि P V इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को जब आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, P टू द पावर कितना है आपका 1, यहाँ पर P की ये कितना है 1 1 1। अब यहाँ पर K की किस वैल्यू के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा आपके पास में, K इज इक्वल टू 1। अगर K इज इक्वल टू 1 होगा तब आपके पास में टेम्परेचर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ से आप कंपेयर करके इसको देख सकते हैं। चलिए थर्ड हम यहाँ पर बात करेंगे एडियाबैटिक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, P V टू द पावर K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P V टू द पावर K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और पॉलीट्रॉपिक की इक्वेशन क्या है, P V टू द पावर N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
और यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम n की बात करेंगे, n क्या है आपके पास में, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास में, यहाँ पर n, k इज इक्वल टू n। फोर्थ वन क्या आएगा इसमें आपके पास में, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की जब हम बात करेंगे, सेम इक्वेशन लिखेंगे, p v टू द पावर k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या आएगी, p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है हर एक के लिए, k। प्रेशर कांस्टेंट कब आएगा, जब k इज इक्वल टू 0। टेम्परेचर कांस्टेंट कब आएगा, जब k इज इक्वल टू 1। पॉलीट्रोपिक के लिए k इज इक्वल टू n, और एडियाबैटिक इंडेक्स क्या है आपका, गामा। तो यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए k इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, गामा। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो k है ये आपका एक तरह से क्या है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि गामा क्या है आपकी प्रॉपर्टी, जो केवल गैस पे डिपेंड करेगी। भी गैस ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एयर है, एयर के लिए गामा की वैल्यू क्या है 1.4, लेकिन जो आपका n था पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स n, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू कितना है, 0 कांस्टेंट प्रेशर, k इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट टेम्परेचर, k इज इक्वल टू n पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, k इज इक्वल टू गामा एडियाबैटिक प्रोसेस। अब लास्ट बचा हुआ इसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो चलिए यहां पर अब हम बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। देखिए सेम इक्वेशन लिखेंगे यहां पर, p v टू द पावर k इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रोसेस क्या है आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। वॉल्यूम क्या रहेगी आपके पास में यहां पर, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट कब आएगी, k की किस वैल्यू के लिए हमारे पास में वॉल्यूम कांस्टेंट आएगी। देखिए ये जो इक्वेशन है आपके पास में, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 1/k इज इक्वल टू c टू द पावर 1/k करेंगे तो इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पर ये क्या है आपके पास में, कांस्टेंट। इसकी कुछ भी पावर हो, ये क्या रहेगा आपके पास में यहाँ पर, कांस्टेंट। तो इसको यहाँ पर हम नाम देंगे न्यू कांस्टेंट। अब यहाँ से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट आपके पास में, p 1/k इंटू वी टू द पावर k/k इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट। और k से k क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। तो जो इक्वेशन आपके पास में आएगी p 1/k इंटू वी इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट। अब आपको यहां पर क्या करना है, वॉल्यूम क्या करना है आपको यहाँ पर, कांस्टेंट। किस केस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर पुट करें k इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इक्वेशन क्या आएगी आपके पास में, p 1/infinity इंटू v इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट। और आप सभी को पता है यहाँ पर कि अगर 1/infinity होगा, 1/infinity क्या लिखते हैं स्टूडेंट में यहाँ पर, 0। तो यहाँ पर p की पावर कितनी आएगी आपके पास में, 0 इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है आपके पास में यहाँ पर, न्यू कॉन्स्टेंट। अब p टू द पावर 0 कितना होगा स्टूडेंट आपके पास में, 1। तो यहाँ से क्या आएगा, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। v इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास में, कॉन्स्टेंट। v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपके पास में कब आएगा, जब आपने k की वैल्यू को क्या पुट किया, इन्फिनिटी। तो जो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट आएगी वो किसके लिए आएगी, k इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए क्या आएगी आपके पास में, वॉल्यूम कांस्टेंट आएगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर की, कांस्टेंट प्रेशर के लिए k इज इक्वल टू 0। सेकेंड आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए k इज इक्वल टू 1। उसके बाद पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की जब हमने बात करी, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए k इज इक्वल टू n, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए k इज इक्वल टू गामा, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए k इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। ओके चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास में
प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कब कांस्टेंट होगा आपके पास में, जब k इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 0। अगर यहाँ पर हम बात करें टेम्परेचर कांस्टेंट की, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा आपके पास में, k इज इक्वल टू 1। बात करें यहाँ पर पॉलीट्रोपिक की, पॉलीट्रोपिक, तो पॉलीट्रोपिक की केस में क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास में, k इज इक्वल टू कितना आएगा n। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एडियाबैटिक की, तो एडियाबैटिक की केस में आपके पास में k इज इक्वल टू कितना आएगा गामा। और लास्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम आपके पास में कांस्टेंट है तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, इन्फिनिटी। इस ऑर्डर में आपको इसको पढ़ना है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, k इज इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट प्रेशर, k इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, k इज इक्वल टू n पॉलीट्रोपिक, k इज इक्वल टू गामा एडियाबैटिक, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है k इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और आपको पता है कि जो n है आपके पास में पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, उसकी वैल्यू जो हम मान के चलेंगे ग्रेटर देन 1 लेस देन गामा। तो यहां से आप देख सकते हैं ये क्या है आपके पास में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि इस केस में जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे k की वैल्यू क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। देखिए यहाँ कितना है आपके पास में 0, यहाँ कितना है आपके पास में 1, यहाँ कितना है आपके पास में n, ये कितना है गामा, ये कितना है आपके पास में इन्फिनिटी। तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का स्लोप है ये क्या है आपका, k की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। इज दैट क्लियर। ये देखिए यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। ओके चलिए अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं जहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ओके तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक क्या था आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। यहाँ से अभी हमने कैलकुलेट किया कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा k इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा k इज इक्वल टू 1, पॉलीट्रोपिक के लिए k इज इक्वल टू n पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, एडियाबैटिक के लिए k इज इक्वल टू गामा, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए k इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा आपका, 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमने पीवी डायग्राम में पहला केस क्या है आपके पास में, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के लिए इन पांचों केस को हमने क्या किया, प्लॉट किया। सेकंड क्या है आपके पास में, कंप्रेशन। देखिए स्टूडेंट अगर यहाँ पर हम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो एक्सपेंशन के केस में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि प्रेशर क्या है आपके पास में, कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर के लिए k इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 0। सेकंड ये जो ब्लैक लाइन शो हो रही है आपको, ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा k इज इक्वल टू 1। इफ पॉलीट्रोपिक की अगर हम बात करेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की, तो पॉलीट्रोपिक के केस में k इज इक्वल टू n, और ये किसके लिए है, एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक के लिए k इज इक्वल टू गामा, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या आएगा आपके पास में, k इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है आपके पास में, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपके पास में। इस तरीके से इसको हमने प्लॉट किया, क्योंकि हमने पहले क्या है, हर एक प्रोसेस के लिए k की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो ये किसके लिए था आपका, एक्सपेंशन के लिए। चलिए सेकंड क्या है आपके पास में, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन की अगर हम बात करेंगे, ये क्या है यहाँ पर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, और चलेंगे कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ क्या था आपके पास में, 0 टू इन्फिनिटी। ये किसके लिए था आपके पास में, एक्सपेंशन के लिए। ये किसके लिए, कंप्रेशन के लिए, 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है आपके पास में, कांस्टेंट प्रेशर कब, k इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट टेम्परेचर कब, k इज इक्वल टू 1, पॉलीट्रोपिक k इज इक्वल टू n, एडियाबैटिक k इज इक्वल टू गामा, और कांस्टेंट वॉल्यूम k इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आप इस डायग्राम को, इस पिक्चर को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि किस प्रोसेस के लिए कौन सी लाइन क्या है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से देगा आपको वो, अगर आपने डायग्राम ये नोट कर लिया है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएंगे कि मान लीजिए उसने दिया ये आपके पास में प्रेशर है, ये आपके पास में वॉल्यूम, और उसने कुछ इस तरीके से देगा। ऑप्शन क्या आएंगे आपके पास में, ए बी सी डी ई। आपसे पूछेगा कि सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर आपका, ऑप्शन कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर आपने ये पिक्चर पढ़ी हुई है, पहला क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ k 0, यहाँ 1, यहाँ n, यहाँ गामा, और ये क्या है आपके पास में,
कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम सी की बात करेंगे तो सी यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब उसने अगर क्वेश्चन पूछा कि बी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, ये वॉल्यूम या एडियाबैटिक इंडेक्स, तो आपका तुरंत आंसर क्या आएगा, यहाँ से देख के आप टिक कर सकते हैं कि ये किसके लिए है, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। ये किसके लिए था, एक्सपेंशन के लिए। सेम ऐसे ही आएगा आपके पास में किसके लिए, कंप्रेशन के लिए, कुछ इस तरीके से यहाँ से ये सेम चीज देगा, ए बी सी डी ई। यहां पर सी क्या है आपके पास में, पॉलीट्रोपिक। यहां पर भी सी आपके पास में क्या आएगा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आपको पता है कि के की वैल्यू क्या होगी किस प्रोसेस के लिए, तो आप इजीली इस डायग्राम को प्लॉट भी कर सकते हैं और इसको याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसको आपने अच्छे से समझ लिया कि कौन सी लाइन क्या है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर स्टार्ट करेंगे, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस। अब क्या आएगा आपके पास में, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम फॉर आइडियल गैस। देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये जो हेडिंग लिखा हुआ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास में, कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम। देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहां पर देखते हैं। देखिए आपको स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम फॉर आइडियल गैस। देखिए अगर हम यहां पर स्लोप कैलकुलेट करना है तो आपके पास में जो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। और क्या है आपके पास में, किसके स्लोप निकालना है आपको, आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल के केस में जो आपके पास में टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा आपके पास में, कांस्टेंट। तो क्या बचेगा आपके पास में, पीवी इज इक्वल टू एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। तो पीवी इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, सी। पीवी इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, सी। अब एक लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू, देखिए मान लीजिए इक्वेशन है आपके पास में, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस की सी। जब आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। ये कितना आएगा आपके पास में, m, और कांस्टेंट कितना हो जाएगा आपके पास में, 0। तो ये क्या आएगा इसका स्लोप, m क्या है इसका स्लोप। तो यहां पर क्या है आपके पास में, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएट कितना आएगा आपके पास में, 0। तो ये तो आपको क्लियर होएगा, किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अब क्या लिख सकते हैं कि P इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस के V इंटू डी पी। अब जो डिप्लोमा के स्टूडेंट ये है कि सवाल ये है कि सर dv बाई डी लिखें या dp बाई डी लिखें। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए मान लीजिए कि ये आपके पास में क्या है, एक x एक्सिस है, ये क्या है आपके पास में ये आपके पास में क्या है, x एक्सिस, और ये क्या है आपके पास में यहाँ पर y एक्सिस। अगर यहाँ पर आपको स्लोप कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। m क्या है यहाँ पर आपका स्लोप। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हमेशा हम क्या लेंगे, y डायरेक्शन में, और जितनी आपके पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी उनको कहाँ लिखेंगे हम, x डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या है आपके पास में p, यहाँ पर क्या है आपके पास में v, और y डायरेक्शन में क्या है, dp बाय dv। तो ईजिली यहाँ से आप लिख सकते हैं कि dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस के P बाय V। और ये क्या है स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर, आइसोथर्मल स्लोप। अब यहाँ पर ये जो निगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखिए मान लीजिए कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगी, देखिए कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए ये क्या है प्रेशर, ये क्या है वॉल्यूम, एक लाइन है आपके पास में ये।
अब अगर ये सिंबल होगा और एक आपके पास में ये, तो यहां देख सकते हैं कि प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, और यहां पर क्या है, वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर बढ़ेगा। एक चीज बढ़ेगी, एक चीज घटेगी, वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, माइनस साइन। तो आइसोथर्मल के केस में जो आपके पास में स्लोप आएगा वो क्या आएगा, dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस के p बाई v। चलिए अब हम यहां पर स्लोप कैलकुलेट करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ओके, यहां पर क्या आएगा आपके पास में, एडियाबैटिक slope on PV diagram for ideal case। Adiabatic slope on PV diagram for ideal case। चलिए देखते हैं इसको। यहां पर जो एडियाबैटिक की इक्वेशन आपके पास में आई थी वो क्या थी, P V टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट आपके पास में, कांस्टेंट। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, P क्या है आपके पास में, सेम लिखेंगे, इंटू V का डिफरेंशिएट क्या आएगा, गामा इंटू V टू दी पावर गामा माइनस के 1 इंटू डी प्लस v टू दी पावर गामा को एज इट इज रखेंगे और p का डिफरेंशिएट क्या आएगा, इंटू डी और कांस्टेंट क्या आएगा आपके पास में यहाँ पर 0। इज दैट क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या आएगा, p इंटू गामा इंटू वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इंटू डी, और इसको अगर मैं इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के वी टू दी पावर गामा इंटू डी। अब क्या लिखेंगे कि P इंटू गामा, और जो V टू द पावर क्या है आपके पास में, गामा डिवाइडेड बाई जो -1 को क्या लिखेंगे नीचे, इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस वी टू द पावर गामा इंटू डी पी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि v टू द पावर गामा से हमने क्या कट किया, v टू द पावर गामा। तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास में कि p बाई v इंटू डी वी, सॉरी कट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आएगा, P बाई वी इंटू गामा इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी पी। या कहें इस इक्वेशन को यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं कि डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस के गामा इंटू पी बाई पी। क्या लिख सकते हैं, माइनस के गामा इंटू पी बाई वी। या इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं कि डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू, गामा हमने बाहर लिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस के पी बाई वी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पर एडियाबैटिक स्लोप। अब ये जो इक्वेशन आपके पास में आएगी, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था आइसोथर्मल स्लोप। तो आइसोथर्मल स्लोप क्या आया था आपके पास में कि dp बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस के पी बाई वी। तो जो माइनस के पी बाई वी है स्टूडेंट, ये क्या है आपके पास में, आइसोथर्मल स्लोप। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये क्या है आपके पास में, एडियाबैटिक स्लोप। तो एडियाबैटिक स्लोप इज इक्वल टू गामा इंटू आइसोथर्मल स्लोप। अब देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, वो यहां से आप देख सकते हैं कि जो एडियाबैटिक स्लोप होगा इज इक्वल टू गामा इंटू आइसोथर्मल स्लोप। आप सभी को पता है कि जो गामा है, गामा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। अब गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो जो आइसोथर्मल स्लोप होगा आपके पास में, जो एडियाबैटिक स्लोप आपके पास में होगा इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल स्लोप। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एडियाबैटिक स्लोप इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल
आइसोथर्मल स्लोप। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो एडियाबैटिक का स्लोप होगा वो हमेशा ज़्यादा आएगा किससे, आइसोथर्मल स्लोप से। जब आप कार्नोट साइकिल पढ़ोगे या आईसी इंजन में जब कुछ साइकिलें पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब आप वहाँ पर लाइन स्लोप को ड्रॉ करोगे कि आइसोथर्मल का जो स्लोप आएगा वो हमेशा कम आएगा किससे, एडियाबैटिक स्लोप से। चलिए अब इन स्लोप को हम पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे इन स्लोप को हम पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आएगा आपके पास में स्लोप, ये क्या है यहाँ पर आपका प्रेशर, ये क्या है यहाँ पर आपका वॉल्यूम, और एक लाइन कुछ हमने इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट करी। ये अब ये एक पॉइंट है बच्चों यहाँ पर आपका। अगर ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है तो इधर अगर हम जाएंगे सर राइट, तो ये क्या है आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इधर से अगर लेफ्ट आएंगे ये क्या है आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लोप अगर आपका पॉजिटिव होता तो हम ग्राफ को कुछ यहाँ से इस तरीके से प्लॉट करते। अब स्लोप क्या है यहाँ पर आपका नेगेटिव स्लोप के लिए हम कुछ इस तरीके से यहाँ इसको प्लॉट करेंगे। देखिए मान लीजिए कि एक स्लोप तो आपके पास में आएगा कुछ इस तरीके से ये, और एक स्लोप यहाँ से आपके पास में आएगा कुछ इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन तो यही है स्टूडेंट कि रेड और ग्रीन लाइन को देख के आप बता सकते हैं कि ग्रीन लाइन किसका स्लोप है और रेड लाइन किसका स्लोप है। तो यहाँ पर ये क्या है आपके पास में θ1, ये कितना आएगा आपके पास में θ1, और यहाँ से जो ये स्लोप है आपके पास में, ये स्लोप क्या है आपके पास में ज़्यादा, इसको नाम देंगे θ2। तो यहाँ से आप इतना तो बता ही सकते हो कि जो θ2 है इज ग्रेटर देन θ1। और अभी आपने पढ़ा था कि जो एडियाबैटिक स्लोप होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, आइसोथर्मल स्लोप से। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि जो ग्रीन लाइन है आपके पास में, ये क्या है आपके पास में, आइसोथर्मल स्लोप है ये आपका, और जो रेड लाइन आपके पास में है ये क्या है आपके पास में, एडियाबैटिक स्लोप। तो यहाँ से आपको पता चला कि आपने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम, वहाँ पर के की किस वैल्यू के लिए कौन सी लाइन क्या आएगी वो आपको पता चला। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। सेकंड हमने कैलकुलेट किया, ये देखा हमने क्या कि एडियाबैटिक स्लोप ऑन पीवी डायग्राम। तो एडियाबैटिक आइसोथर्मल के दोनों हमने स्लोप देखे, उसके बाद हमने इन दोनों को कंपेयर किया। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास में क्या आया कि जो एडियाबैटिक का स्लोप होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, आइसोथर्मल के स्लोप से। जब कार्नोट साइकिल आप पढ़ोगे वहाँ पर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि मैंने आपको बताया था कि भाई एडियाबैटिक आइसोथर्मल में से किसका स्लोप ज़्यादा होगा, तो किसका होगा, एडियाबैटिक स्लोप ज़्यादा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस पूरी वीडियो में इन ग्राफ में कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। तो चलिए अब मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।